हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की इस दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। माय नेम इज़ महेंद्र संगानी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मैथ इज़ एवरीवेयर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टॉपिक 7 which is basic identity of algebras. It means we have completed 6 topics in which we have dealt with modulus and quadratic equations and logarithm and all that things. Okay, so let's start with the topic 7, basic identity of algebra. Okay, वैसे ये सब आइडेंटिटी ऑलमोस्ट आपने पढ़ ली है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए और कुछ नई आइडेंटिटी या फिर कुछ नए इक्वेशन जो मैं बोल सकूँ वो यहाँ पे डाले हैं। को एक आध दो इक्वेशन रहेंगे और बाकी सब आइडेंटिटी है। वैसे तो ये आइडेंटिटी एंड इक्वेशन में क्या डिफरेंट रहता है, डिफरेंस दैट इज़ व्हाट अगेन द इम्पोर्टेंट थिंग्स। स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि आइडेंटिटी क्या है और इक्वेशन क्या है। ओके, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आइडेंटिटी क्या है। ये पहली है, ये दूसरी, ये 1 से 6 तक जो भी है ना वो सब आइडेंटिटी है। अगेन 7th and 8th इज़ नॉट आइडेंटिटी, वो कुछ अलग है। तो आइडेंटिटी क्या है? अगर कोई इक्वेशन, मतलब आपको सब ये सभी इक्वेशन जैसे ही दिखाई दे रहा है ना, तो अगर कोई इक्वेशन एक्स एंड वाई, जैसे ये एक्स एंड वाई के फॉर्म में है, तो एक्स एंड वाई की सभी वैल्यू के लिए फॉर एवरी रियल नंबर इफ इट इज सेटिस्फाइड देन इट इज कंसिडर्ड टू बी आइडेंटिटी। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ? अगर कोई इक्वेशन अगर एक्स एंड वाई के फॉर्म में है या फिर एक्स के फॉर्म में हो, वो अगर एक्स एंड वाई की सभी वैल्यू के लिए फॉर एवरी रियल नंबर इट इज सेटिस्फाइड, इफ इट इज सेटिस्फाइड देन इट इज कंसिडर्ड टू बी आइडेंटिटी। जैसे अगर मैं दूसरा कोई एग्जांपल लूँ कि चलो ये x प्लस 1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये इक्वेशन x की सभी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r, है ना। x बिलोंग्स टू r, यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू रख लो सेटिस्फाई होगा। अगर समझ लो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख ली तो LHS क्या बन जाएगा, 2 प्लस 1 3 होल स्क्वायर 9। RHS क्या बन जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 टू जा 4 प्लस 1 दैट इज 9। सी x इक्वल टू 2 सेटिस्फाई हो रहा है। अगर मैंने x इक्वल टू 3 रख लिया, अगर मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 3 रख लिया, चलो LHS क्या बनेगा, देखो 3 प्लस 1 दैट इज 4, उसका स्क्वायर 16। RHS में देखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 टू द 6 प्लस 1, as you can see 9 plus 6 15 plus 1 16. See, LHS and RHS both are always same. It means this equation can hold for every x belongs to R. x की अगर -1 वैल्यू रखते हो, -2 रखते हो, x can be 1000, x can be -1000, x can be pi. If you put pi over here, then definitely it is also satisfied. So for every x belongs to R, if it is satisfied, then it is considered to be identities. बस ये इतना याद रखो अभी आज, ठीक है। और इक्वेशन क्या रहता है, तो मैं बोलूँगा इक्वेशन क्या होगा, समझ लो मैंने अगर ऐसा बोल दिया कि चलो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, चलो इस तरह की कोई वैल्यू है, तो यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई होगी। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो x इक्वल टू क्या आ जाता है, -1 सॉरी। इट मीन्स व्हाट कि ये सिर्फ x इक्वल टू -1 के लिए ही सेटिस्फाइड होगा, है ना। अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो, अगर मैं x इक्वल टू समझ लो कोई दूसरी वैल्यू लूँ, समझ लो 2 ले लूँ, तो ये सेटिस्फाई होगा क्या। LHS देखो, LHS में x इक्वल टू 2 रखो, क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 टू जा 4 प्लस 1, LHS बन गया 9। RHS वो 0 है, सेटिस्फाई हुआ नहीं। इट मीन्स व्हाट कि ये x की सभी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा, x की 2 वैल्यू ही सेटिस्फाई नहीं हुई, सिर्फ यहाँ पे x की वैल्यू -1 रखोगे तभी सेटिस्फाइड होगा। अगर मतलब मैं यहाँ पे -1 रखता हूँ तो हो जाएगा सेटिस्फाइड, है ना। LHS क्या होगा, देखो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1, तो ये क्या होगा भाई, 1 माइनस 2 प्लस 1 दैट इज 0। एंड RHS तो 0 है ही, है ना, RHS तो 0 है ही। इट मीन्स व्हाट कि ये सेटिस्फाइड हो गया। तो सिर्फ x की वैल्यू -1 हुआ, x की अगर -1 वैल्यू ली तभी ये सेटिस्फाइड हुआ, इसीलिए इसको इक्वेशन बोलेंगे हम। तो यही छोटा सा डिफरेंस है, बस आपको जानकारी के लिए मैंने बता दिया, क्योंकि आप जो स्टडी करने वाले हो 11th 12th की, उसमें सभी फंडामेंट को साथ में लेके जाने वाले हो, है ना। तो साथ में लेके ही जाना है हमको, क्योंकि
कभी भी इक्वेशन या थियरी में कहीं पे कुछ वर्ड दिए है आइडेंटिटीज या इक्वेशन, तो हमको एग्जैक्ट मीनिंग पता होनी चाहिए कि वो उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। आइडेंटिटी तो है क्या, आइडेंटिटी हमको पहले ही तुरंत माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि हाँ ये तो हमेशा ही एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स एंड वाई की सभी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होगा, है ना। ठीक है, तो ये सब हमको पता है आइडेंटिटी। फिर भी मैंने यहाँ पे एक बार लिख ली है, पहली दूसरी ये दोनों पता है, तीसरी भी। जैसे ये तीसरी जो आइडेंटिटी है ना, तीसरी एंड चौथी, वो मेरे ख्याल से आपने ज़्यादा यूज़ नहीं की है। दिस इज वॉट कन्वर्जन प्रॉपर्टी और कन्वर्जन आइडेंटिटी। इसमें मैंने कन्वर्जन आइडेंटिटी क्यों बोला भाई, क्योंकि ये है ना एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर से एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा है, या फिर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहा है। अब इसकी ज़रूरत क्या है, तो कभी कभी ज़रूरत पड़ती है आगे कैलकुलेशन में, कभी सिंप्लीफिकेशन में, कभी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि प्लस में से माइनस में लाओ या फिर माइनस में से प्लस में लाओ। इसलिए यहाँ पे मैंने दिखाने के लिए, समझाने के लिए ये वाली इक्वेशन दे दी है, सॉरी आइडेंटिटी देती, इक्वेशन नहीं बोल सकते, आदत हो गई है हम लोग की, तुम्हारी और मेरी भी, तुम लोग के साथ रह के कि भाई इस सभी को इक्वेशन बोल देते हैं हम लोग, है ना। दिस इज़ नॉट इक्वेशन, दिस इज आइडेंटिटी। ठीक है, क्योंकि इसमें भी आप देखोगे एक्स एंड वाई की सभी वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी। सो हाँ, ये कैसे याद रख सकते हैं, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, मतलब प्लस में से अगर नेगेटिव में जाना है तो सिर्फ लिख दिया। चलो मैंने अगर ऐसा लिख दिया कि चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2x प्लस 4y उसका स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं 2x माइनस 4y स्क्वायर पहले लिख दूंगा। फिर क्या करूँगा मैं, अगर ये नेगेटिव है तो मैं यहाँ पे रखूँगा पॉजिटिव, ठीक है। फिर 4 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, मतलब 2x इंटू 4y, बस ये सा, है ना। मतलब क्या चेंज हुआ, प्लस में से माइनस कर दिया। फिर ये अगर ये माइनस है तो यहाँ पे मैंने प्लस ले लिया, ठीक है। ये माइनस है तो यहाँ पे मैंने प्लस ले लिया, एंड देन अगर ये माइनस है तो मैंने यहाँ पे ले लिया प्लस, एंड देन 4 इंटू फर्स्ट टर्म x एंड सेकंड टर्म y, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। बस इतना याद रखो, हो जाएगा ये इक्वेशन, मतलब ये आइडेंटिटी सॉल्व हो जाएगी। सिंपल आइडेंटिटी का एक फॉर्मूला बन जाएगा। अगेन अगर नेगेटिव में से पॉजिटिव में जाना है तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो हमको यहाँ पे नेगेटिव लेना है, अगेन इंटू 4 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। ठीक है, क्लियर है भाई बच्चों कि ये आइडेंटिटी को कैसे यूज़ करना है। ओके, देन फिफ्थ, ये तो पता है हमको, एक्स और माइनस वाई स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, बहुत ही फेमस आइडेंटिटी है, बार बार यूज़ करते रहते हैं। सिक्स्थ वन, एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका ये फॉर्मूला बन रहा है, सिर्फ फैक्टराइजेशन ऐसा बन रहा है। और ये आइडेंटिटी कभी कभी यूज़ हो जाती है 12th में 11th में, सो मैंने यहाँ पे इसलिए पहले से ही लिखवा ली। ठीक है, इसको कैसे बनाते हैं वो हम आगे प्रूफ में दिखाएंगे। ठीक है, और इस सब का यूज़ जब मैं दिखाऊंगा ना, हाउ टू यूज़ दिस ऑल फार्मूलाज और ऑल आइडेंटिटी, वहाँ पे मैं इसको प्रूव करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल याद रखो कि ये सब इसके फैक्टराइजेशन के फॉर्मूला है। ओके, फिर ये जो है ना, ये वाली चीज़ इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये सिर्फ x की कोई कोई वैल्यू के लिए ही सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे ये अगर x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो x एंड y हमेशा ही 0 होंगे। आप देख के ही पता कर सकते हो कि x एंड y की दूसरी कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखूंगा ना तो ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। जैसे मैंने अगर x की वैल्यू -1 रखी, y की वैल्यू 1 रखी, तो -1 का भी स्क्वायर क्या आएगा, +1। यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, तो 1 + 1 तो 2 हो जाएगा, तो 2 = 0 होगा क्या, नहीं। अगर x की वैल्यू में कुछ भी रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, यहाँ पे 2 रखूँगा, यहाँ पे 3 रखूँगा, तो स्क्वायर करूँगा तो पॉजिटिव आंसर बन के ही बाहर निकलेगा वो, तो हमेशा ही 0 से बड़े ही आंसर ही आएंगे। इसलिए मुझे x की और y की वैल्यू कंपलसरी 0 रखनी पड़ी ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो। इट मीन्स कि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो उसके लिए x एंड y की वैल्यू 0 ही होगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन है और इस चीज़ को याद रखनी है। क्या, अगर कभी भी कोई चीज़ का स्क्वायर और दूसरी चीज़ का स्क्वायर का एडिशन 0 आ जाए बराबर, तो वो दोनों चीज़ें हमेशा ही क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अगर मैं दूसरे को एक आध एग्जाम्पल दे दूँ छोटे से, समझ लो ऐसा कुछ है, a-2 होल स्क्वायर प्लस b-4 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इट मीन्स वोट कि इसका स्क्वायर 0 है, इसका स्क्वायर भी 0 है, तो ये दोनों को हमेशा ही 0 रखने पड़ेंगे मुझे, ये दोनों को हमेशा ही 0 रखने पड़ेंगे। दूसरी कोई वैल्यू यहाँ पे, ये इसका a-2 का आंसर 0 है, b-4 का आंसर 0 है, अगर ये दोनों 0 है तभी ये 0 + 0 = 0 सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, सो फाइनली a = क्या मिल गया,
2 एंड b इक्वल टू 4 मिल गया। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग कि अगर a माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस b माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो a एंड b क्या है। सिंपल सी चीज़ें हैं, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आगे कोई छोटे बड़े बड़े फॉर्म होते हैं इक्वेशन के और उसमें से ये वाला कोई रिजल्ट बनता है और उसमें से हमको a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी होती है। सो दैट इज व्हाट द लेंथी प्रोसीजर दैट वी नीड टू फॉलो एंड देन आफ्टर एट लास्ट वी फाइंड दिस काइंड ऑफ रिजल्ट। और ये रिजल्ट को हमको पता, ये रिजल्ट का आंसर हमको पता होना चाहिए कि हाँ इसके आगे कैसे बढ़ा जाए। ठीक है, वैसे ही 8th में x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 है। अगेन सभी चीज़ों का स्क्वायर का एडिशन 0 है तो कंपलसरी ये तीनों की तीनों चीज़ें 0 होनी चाहिए। ठीक है, 9th वाला फॉर्मूला हमको पता है x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, है ना। कैसे याद रखा जाए और कैसे यूज़ किया जाए वो मैं आगे बताऊंगा, है ना, हाउ टू यूज़ दिस ऑल फॉर्मूला उसमें। ठीक है, अगेन x माइनस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला, फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला। अब मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है कि सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के तो 2 फॉर्मूला है ना, दूसरा फॉर्मूला भी है इसका, कौन सा है वो। तो दूसरा जो फॉर्मूला है ना वो यहाँ से क्रिएट हो जाता है। देखो अगर मैं यहाँ पे इसको सब्जेक्ट बना लूँ तो क्या होता है, देखो इसको मैं सब्जेक्ट बनाऊँ तो हाँ भाई, तो ये दूसरा फॉर्मूला मिल गया। बहुत कम यूज़ होता है, ज़रूरत नहीं याद रखने की, बट फिर भी अगर आपको याद रखना है तो, है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का दूसरा फॉर्मूला बनाना है तो यहाँ से हम बना सकते हैं। इसको सब्जेक्ट बना लो, सो एक्स प्लस वाई होल क्यूब और इसको उस तरफ भेज दो नेगेटिव में, देन वी गेट द फॉर्मूला। ठीक है, सिमिलरली एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला भी अगर बनाना है तो यहाँ से बना सकते हैं हम। ठीक है ना, क्या हो जाएगा उसमें एक्स माइनस वाई क्यूब और ये इस तरफ जाएगा तो प्लस 3xy एक्स माइनस वाई, है ना। वी कैन क्रिएट दिस फॉर्मूला बाय दिस वे, एक्स माइनस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अगर दूसरा फॉर्मूला नहीं याद रखना है तो मैं छूट देता हूँ, आप नहीं याद रखोगे चलेगा, बट अगर ज़रूरत पड़ी कहीं भी तो हम इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे, इस तरह से क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, हाँ, बट ये वाला फॉर्मूला कंपलसरी याद रखना है क्योंकि ये वाला फॉर्मूला तो इससे नहीं बन रहा है ना डायरेक्टली, इससे फिर ये वाला बनेगा और इससे ये बनेगा, है ना। फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट, इसका जो फॉर्मूला है ना उसको हम पहले इस तरह के फॉर्म में क्रिएट करते हैं और यहाँ से फिर ये इस तरह के फॉर्म में जाते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे अगर x प्लस वाई दोनों में से कॉमन निकाल दिया, जैसे यहाँ पे कॉमन है, फिर जो बचे कुछ टर्म है उसको सिंप्लीफाई किया तो ये वाला बना, है ना। तो 1-2 स्टेप हो जाएंगे उसके, तो एक स्टेप इसका और उसके बाद 2 स्टेप, मतलब 3 स्टेप में ये वाला फॉर्मूला आ रहा है तो उससे अच्छा है 3 स्टेप ना बनाए, डायरेक्टली याद रख ले, है ना। कैसे याद रखा जाए और कैसे यूज़ किया जाए वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अगेन माइनस का फॉर्मूला ये है। ठीक है, ये 13th फॉर्मूला भी हमको याद है स्क्वायर का, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, 3 टर्म है तो उसका स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे याद रखना है और कैसे यूज़ करना है। और ये 14th एंड 15th, मेरे ख्याल से 15th आपने कहीं पे देख लिया होगा, फिर भी अगर नहीं देखा हो तो यहाँ पे देख लो एक बार। 14th नहीं देखा होगा, 14th का सिंप्लीफिकेशन में आगे दिखाऊंगा हाउ टू यूज़ दिस फॉर्मूला में, बट यहाँ पे अभी याद रख सकते हो कि फॉर्मूला इस तरह से बन रहा है ना। ये वाली चीज़ इस तरफ कैसे गई वो मैं आगे बताऊँगा। एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z इक्वल टू दिस वन, इसका भी सिंप्लीफिकेशन मेरे ख्याल से आप लोग को 10th में आपने पढ़ लिया होगा या फिर आगे 9th में या 8th में भी पढ़ लिया होगा। इसका भी आगे इस तरह का सिंप्लीफिकेशन इसका यूज़ करके हमने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, सो ये है 1 से 15 तक के जो आइडेंटिटी है ऑलमोस्ट मैंने सभी कवर कर ली जो जो यूज़ हो सकती है। ठीक है, नाउ लेट्स यूज़ दिस फार्मूला, हाउ टू यूज़ दिस फार्मूला, हाउ टू यूज़ दिस फार्मूलाज। ओके, मैंने ये टॉपिक फार्मूला दिखाने के बाद ये वाला टॉपिक इसलिए पसंद किया कि कभी कभी स्टूडेंट को पता होता है फार्मूला मतलब कैसे याद रखा जाए, उसने याद रख लिया होता है, बट उसको उसका यूज़ करना नहीं आता, है ना। कैसे यूज़ किया जाए वो उसको पता नहीं होता। तो फार्मूला याद रखने से अच्छा है उसका यूज़ करना कैसे होना चाहिए वो पता होना चाहिए, है ना। यू शुड हाउ टू नो दैट हाउ टू यूज़ दोज फार्मूलाज। मेमोराइज करने से अच्छा है उसको यूज़ करना सीखे, है ना। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप ये सब फार्मूला को इतना ज़्यादा मेमोराइज मत कर लो, है ना। आप उसको यूज़ करना सीखो कि हाँ कैसे फार्मूला को क्रिएट किया जाए, कैसे फार्मूला को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने ये पहला फार्मूला लिखा है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू, तो कैसे बनाना है, तो सबसे पहले पहला टर्म का स्क्वायर ऐसे, बराबर, फिर प्लस इन प्लस, अगर यहाँ पे प्लस है
तो ये मिडल वाला टर्म प्लस, ठीक है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर। ओके, ये तो हो गया, बहुत ही सिंपल है सर, आपने बता दिया, हमको पता था, कोई बात नहीं, आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे ना, उसमें पता चलेगा हाँ इस तरह इसके मैंने जो यहाँ पे दिखा है ना उसका यूज़ कैसे किया जाए, उसको कैसे समझा जाए। जैसे यहाँ पे सेकंड वाला है, पहला टर्म क्या है x, उसका स्क्वायर। फिर अगर मैं बोलूँ इस तरह से भी बोलूँ कि ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या करना है, ये मिडिल वाला टर्म क्या बनता है, तीनों का मल्टीप्लिकेशन। जैसे यहाँ पे मैंने डायरेक्टली बता दिया था, अब ऐसे सोचो कि ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन 2x एंड y, तो क्या हो जाता है 2xy। जैसे यहाँ पे भी 2x एंड माइनस वाई, 2x एंड माइनस वाई, 2x एंड माइनस वाई क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, -2xy। फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो -y का स्क्वायर तो +y स्क्वायर ही हो गया ना, तो इसीलिए ये +y स्क्वायर है। ठीक है, अब चलो इसको मैं यूज़ करके दिखाता हूँ कैसे फॉर्मूला में दिखाएंगे। जैसे समझ लो मैंने दिखा दिया यहाँ पे कोई एक फॉर्मूला, √2x माइनस y बाई 7 होल स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला बनाना है, तो पहले टर्म का स्क्वायर तो √2x का स्क्वायर ऐसे, ठीक है। फिर तीनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब मैं ऐसा बोलूँ कि तीनों का मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, 2 इंटू दिस वन, तो आएगा तो नेगेटिव ना, 2 इंटू √2x इंटू -y/7 ऑलवेज बिकम नेगेटिव, सो इट बिकम -2 इंटू √2x इंटू y/7, है ना। ये जो नेगेटिव y/7 है ना, वही यहाँ पे लिखना था, बट वो नेगेटिव मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो -y/7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +y²/49। तो फाइनली क्या बन गया हमारा आंसर, √2x का स्क्वायर 2x² माइनस 2√2/7xy प्लस y²/49, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं फिर। से मैंने ले लिया -5x माइनस 2y, या फिर यहाँ पे प्लस ले लेता हूँ, चलो। फिर कोई बोलेगा सर इसको फिर उल्टा लिख लो ना, 2y माइनस 5x, चलेगा, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना है तो फिर डायरेक्टली भी करो, पहले टर्म का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25x² होगा, सिंपल है, नेगेटिव का भी स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा, तो -5x का स्क्वायर क्या हो गया 25x²। फिर तीनों का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू -5x इंटू 2y क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही आएगा ना, 2 इंटू -5x इंटू 2y, तो नेगेटिव बनेगा क्योंकि 2 तो पॉजिटिव है, 2y भी पॉजिटिव है, बट ये -5x नेगेटिव है, सो मल्टीप्लिकेशन विल बी नेगेटिव, सो -2 इंटू 5x इंटू 2y। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना भाई, अगर ऐसा लिख लिया हमने +2 इंटू -5x इंटू 2y तो भी चलेगा, एक स्टेप बनाने के लिए। फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर 4y², एंड देन अगर ये नेगेटिव सोचोगे, इसको सोचोगे तो वो बाहर निकल जाएगा, जैसे -5 टू 10 टू 20 xy प्लस 4y², ऐसे, है ना। चलो कोई बंदे ने बोल दिया सर यहाँ पे एक काम करो ना, -x माइनस 1/x होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बना दो ना, कोई बात नहीं, बना देते हैं। पहले टर्म का स्क्वायर, ठीक है, +x², फिर +2 इंटू -x इंटू -1/x, है ना, तीनों का मल्टीप्लिकेशन बोला ना मैंने, 2 का -x का एंड -1/x तीनों का मल्टीप्लिकेशन, एंड देन दूसरे टर्म का स्क्वायर, वो तो प्लस ही हो जाएगा। तो फाइनली क्या बन गया भाई, x² + 2, ये x कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस 1/x², तो ये हो गया अपना फॉर्मूला। ठीक है, हाँ, इसमें बीच में ये वाले फॉर्मूला की पैटर्न आप याद रख लेना ऑलवेज, ये है ना, ये हमेशा ही काम करेगा। x + 1/x होल स्क्वायर क्या बन जाएगा भाई, तो फिर ये बन जाएगा x² + 1/x² + 2, है ना। कभी भी दो टर्म एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो तो उसका स्क्वायर का फॉर्मूला तुरंत ही बना दो, क्योंकि मिडिल वाला जो टर्म है ना, मिडिल वाला टर्म ये जो +2 था, वही उसके अंदर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म हमेशा 1 हो जाता है, इसीलिए पहले टर्म का स्क्वायर दूसरे टर्म का स्क्वायर +2 लिख लेना है, बस खत्म। जैसे अगर मैंने लिख दूँ यहाँ पे a + 1/a होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये a² + 1/a² + 2। अगर मैंने a - 1/a लिख लिया तो भी ऐसे ही होगा ना, a² + 1/a² - 2,
क्योंकि मिडल वाला टर्म नेगेटिव होता है इसमें, ठीक है। और बस 2 इंटू ए इंटू वन अपन ए, बट ए इंटू वन अपन ए सिर्फ 1 हो जाता है। इसलिए ये पैटर्न याद रख सकते हो कि अगर x प्लस वन अपन एक्स है +2 आएगा, x माइनस वन अपन एक्स है -2 आएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे बढ़ने में चलो मैं एक आध एग्जांपल दूसरा देता हूँ जो इस फॉर्मूले के बेस से है। से इफ x प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू 5 देन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर क्या होगा। ओके, तो फिर ये बनाते हैं। चलो, अगर मैं ऐसा सोचूं कि दोनों साइड स्क्वायर ले लूं तो क्या होगा 25। फिर ये पहले टर्म का स्क्वायर, दूसरे टर्म का स्क्वायर +2, ये तो पता ही है हमको, इक्वल टू 25, है ना। तो फिर ये क्या बना भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर भाई, तो ये बन गया 25 माइनस 2 दैट इज 23। यही हमारा आंसर हो गया, है ना, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर इफ़ x प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू 2 है तो बताओ चलो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो इसमें भी अगेन क्या करना है, पहले स्क्वायर कर लेना है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, x प्लस वन अपन एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला x प्लस वन अपन एक्स होल स्क्वायर का फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 4। तो ये x स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर क्या आ गया भाई 2। अरे ये तो कुछ अच्छा रिजल्ट बन गया भाई, ये 2 पहले था बाद में भी 2 आ गया। ये तो कोई बढ़िया रिजल्ट है भाई, यहाँ से कुछ नया फाइंड कर सकते हैं हम लोग। x प्लस वन अपन एक्स का समेशन हमने 2 बनाया, फिर उससे वही प्रोसीजर, आगे वाली प्रोसीजर ही यूज करके हमने एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर का भी समेशन 2 ही बनाया। इट मीन्स दाल में कुछ काला है भाई। चलो एक काम करते हैं, मैं बनाता हूँ कोई दूसरी वैल्यू, या फिर इसको थोड़े दूसरे तरीके से सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। चलो उसको सोचने के लिए मुझे इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा ना, किसका, इसका। ये ऐसा क्यों हो रहा है, x प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू 2 ले लिया तो x की वैल्यू क्या बनी एक्चुअल में। चलो सोचते हैं। मैंने एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x, ठीक है ना। x को एलसीएम के फॉर्म में क्रॉस में भेज दिया, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, सही है। ये तो फॉर्मूला है x माइनस वन होल स्क्वायर का, ये भी पता है सर हमको, हाँ अच्छी बात है। तो ये x माइनस वन इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1, ओके, इसीलिए ऐसा होता था। x इक्वल टू 1 आता है तो फिर वो स्क्वायर का भी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 अपन 1, फिर वो 1 प्लस 1 2 ही हो जाएगा। इट मीन्स अब क्वेश्चन में ट्विस्ट कर सकते हैं वो लोग, है ना। कैसा ट्विस्ट करेंगे, पूछेंगे इफ x प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू 2 देन फाइंड x रेस टू 99 प्लस वन अपन एक्स रेस टू 50। चलो बताओ, ऐसा पूछ लेंगे। ओके, तो फिर ये आंसर क्या बनेगा, तो हमको पता है भाई x प्लस वन अपन एक्स अगर 2 है तो उसका मतलब होगा कि x इक्वल टू 1 ही होएगा, 1 ही होगा। इस मीन्स कि x रेस टू 99 प्लस वन अपन एक्स रेस टू 50 पूछ लेंगे वो लोग, तो हमको कहाँ घबराहट हो गई। हमको पता है 1 का पावर 99 प्लस 1 अपन 1 का पावर 50। अब 1 का तो कितना भी पावर हो 1 ही आएगा, है ना। तो आंसर इज 2। कुछ भी लिख लो फिर यहाँ पे, है ना। कोई बंदा ऐसा पूछ लेगा कि चलो ये पहली चीज़ ऐसी पूछ ली, समझ लो कोई किसी ने पूछ लिया ऐसा कि x रेस टू 50 प्लस x रेस टू 49 प्लस x रेस टू 48 अप टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसकी वैल्यू बना दो। चलो अगर ये दिया है तो इफ x प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू 2 देन फाइंड दिस वन। चलो कोई बात नहीं, उसको भी फाइंड कर लेंगे। अगेन हमको पता है कि x की वैल्यू तो 1 है ना, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ऐसे चलते ही जाएगा अप टू कितनी बार, ये 1 कितनी बार होगा भाई यहाँ पे, तो गिनेंगे। चलो 50 49 48 अप टू 2, अब ये 1, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के जो टर्म बने ना वो 50 टर्म बने, है ना। ये 1 पावर से लेके 50 पावर तक के टर्म कितने बन गए 50, और ये एक लास्ट टर्म 51। सो इट मीन्स कि ये 51 टर्म है। अगर ये 51 टर्म है तो 51 टाइम्स 1 होगा, ये 51 हो जाएगा, 1 1 1 इससे 51 टाइम होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 51। दैट्स ऑल। पता चल रहा है भाई, है ना, इजी है ना भाई बच्चों। आगे बढ़ते हैं। चलो अब
किसी बंदे ने ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया, चलो कि सर ऐसा कुछ दिया हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड एक्स प्लस 1 अपन से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसी कुछ वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछ ली। चलो ठीक है, तब जनरली स्टूडेंट क्या सोचते हैं, चलो इसको सॉल्व कर ले, एक्स की वैल्यू फाइंड कर ले और इसके अंदर रख दे। मत जाना भाई, उसको फाइंड करने के लिए कभी भी मत जाना। सोचो कुछ इसमें क्या कर सकते हैं। तो क्या हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 जैसी कुछ पैटर्न दिखाई दे ना, तो कैसा सोचो कि क्या हम इसको एक्स प्लस 1 अपन एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसी तरह के फॉर्म दिए, देखो एक्स प्लस 1 अपन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर, उसी तरह के फॉर्म दिए हैं। तो क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक्स प्लस 1 अपन एक्स के फॉर्म में? तो हाँ, सबको मैं अगर एक्स से डिवाइड कर लूँ, ये तीनों टर्म को मैं अगर एक्स से, मतलब दोनों साइड में एक्स से डिवाइड कर लूँ, तो क्या हो जाएगा, देखो ये एक्स स्क्वायर, हाँ इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ भाई, पता है ना ये रूल्स कि अगर डिनोमिनेटर में कोई टर्म हो तो उसको तीनों के तीनों टर्म जितने भी न्यूमरेटर है सभी को सेपरेटली दे सकते हैं हम लोग। तो एक्स स्क्वायर बाय एक्स दैट इज एक्स माइनस 3x बाय एक्स 1 प्लस 1 अपन एक्स इक्वल टू 0 के डिवीजन में x तो 0 ही होगा। तो ये बन गया x प्लस 1 अपन एक्स इक्वल टू -3, उस तरफ जाएगा तो +3। ठीक है, चलो पहला बन गया ये रिजल्ट। अब x प्लस 1 अपन एक्स की वैल्यू तो मिल गई, मतलब ये दोनों का एडिशन तो हमको मिल गया यहाँ पे, है ना। हमको सिर्फ ये चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स का एडिशन, तो वो भी इजी है। अगर हमको x प्लस 1 अपन एक्स की वैल्यू पता है 3 है, तो फिर क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर। ये तो हमने आगे देख लिया ना थोड़ी देर पहले ही कि दोनों साइड स्क्वायर कर लो। अगर यहाँ पे 2 है तो पता है कि आंसर x इक्वल टू 1 होता है, बट यहाँ पे तो x प्लस 1 अपन एक्स का आंसर 3 है। तो फिर ये तो कॉमन पैटर्न, कॉमन प्रोसीजर, दोनों साइड स्क्वायर कर लो। फिर इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 9। तो फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स का आंसर क्या हो गया, 9 माइनस 2 दैट इज 7। तो फाइनली क्या आंसर बना भाई, ये एडिशन 3 आया और ये एडिशन 7 आया। तो इसका आंसर क्या बन गया भाई, 3 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 10। हो गया, बस ऐसे ही करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, एक आध और क्वेश्चन लेते हैं, चलो थोड़ा और ज़्यादा ट्विस्ट इसमें। समझ लो उसने x⁴ प्लस 1 अपन x⁴ का आंसर दे दिया है से 119। चलो इसको 119 लिख लेते हैं और हमको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर, ये फाइंड करना है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो इसमें कभी भी हमारे पास अगर x प्लस 1 अपन एक्स है तो हम उसका स्क्वायर का आंसर फाइंड कर सकते हैं ना। x प्लस 1 अपन एक्स की वैल्यू हो, अगर ये चीज़ दी हो तो हम उससे यहाँ पे जा सकते हैं स्क्वायर में। मतलब यहाँ पे x प्लस 1 अपन एक्स तो नहीं दिया है ना। अगर x प्लस 1 अपन एक्स दिया होता तो हम स्क्वायर करके तुरंत यहाँ पे पहुँच सकते थे, बट यहाँ पे तो x⁴ प्लस 1 अपन x⁴ है, तो उससे हमको यहाँ पे जाना है, पहुँचना है। ओके, फिर क्या सोचे, फिर तो उल्टा जाना है। मतलब ये क्या हो गया, उल्टा सीक्वेंस उल्टी हो गई। कभी ऐसा दे देना, कभी वो लोग ऐसा दे देंगे x² प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है, x² प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7 है, तो उससे हमको ये वाली चीज़ फाइंड करनी होगी। मतलब उल्टी सीक्वेंस में जाना होता है। तो कोई बात नहीं, उसी फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे। x² प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा भाई, बताओ। चलो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वही पहले टर्म का स्क्वायर फिर दूसरे टर्म का स्क्वायर। मैंने बताया ना, अगर ये दोनों टर्म एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा। क्यों, क्योंकि 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, और फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने की वजह से 1 हो जाते हैं। सो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2, सिर्फ 2, अगर ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो। अब हमको इसकी वैल्यू पता है, क्या है भाई इसकी वैल्यू, 119। बहुत ही अच्छा, 119 प्लस 2, ये क्या हो गया, 121। तो फाइनली हमारे पास क्या बना, x² प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 121 है। तो फिर x² प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, मतलब दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, है ना। दोनों साइड क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो। तो क्या होगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने पे प्लस और माइनस 11। अब कोई बंदा, जैसे यहाँ पे अगर समझ लो x² इक्वल टू 25 है, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने पे ये स्क्वायर यहाँ पे निकाल के x बनाया, तो 25 को निकाल के मैंने क्या बनाया, प्लस और माइनस 5। ऐसे करते हैं ना हम लोग 10th में, ऐसे कि x² इक्वल टू 25 है तो x इक्वल टू प्लस और माइनस 5 होता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने पे 121 का स्क्वायर रूट इतना होता है 11।
सो प्लस और माइनस 11, बट यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि स्टिल ये जो चीज़ है ना वो स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, ये 1/x² भी हमेशा ही पॉजिटिव होता है, उसका एडिशन, फिर ये दोनों का एडिशन भी हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो फिर एडिशन अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे -11 पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, इसलिए सिर्फ +11 आंसर हो जाता है हमारे क्वेश्चन का। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? +11। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फाइनली ये हमने जो दिखाया था वो फर्स्ट का यूज़ था, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड फार्मूला जो है ना उसका यूज़ था कि इसको कैसे यूज़ किया जाए और उसके बेस से कैसे क्वेश्चन जनरली बनते हैं और कैसे हमको उसके बेस से क्वेश्चन क्रिएट करके आंसर लाने हैं। ठीक है, एक आध दो और मैं दे देता हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल अगेन कैसे यूज़ करना है फॉर्मूला वही दिखा देता हूँ वापस एक बार से। अगेन मेरे पास है 5x - 3y, उसका स्क्वायर का फॉर्मूला है। अगेन पहले टर्म का स्क्वायर दैट इज 25x², तीनों का मल्टीप्लिकेशन, तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा नेगेटिव 2 × 5x × 3y, सो 2 × 5 × 3 कितना होता है? 5 3 15 2 30 और xy, है ना, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर 9y²। ओके, कभी भी इसका फॉर्मूला बनाना हो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फॉर्मूला बनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दैट इज व्हाट माय फर्स्ट टारगेट। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकंड। ओके, सॉरी सेकंड नहीं, थर्ड फॉर्मूला x² - y² = x - y × x + y। मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला तो बहुत सारे स्टूडेंट को परफेक्टली याद होंगे, है ना। चलो एक आध यूज़ देख लेते हैं इसका भी। जैसे अगर उसने दे दिया कि x - 1 होल स्क्वायर y + 2 होल स्क्वायर, ऐसा कुछ दे दिया। चलो तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगेन ये वाली चीज़ लगा दो, है ना, समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर दिया है तो क्या होगा? समथिंग माइनस समथिंग पहले तो, एंड समथिंग प्लस समथिंग, बस उसी तरह से याद रखो, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। यू नेवर फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी व्हेन यू थिंक ऑफ दिस वे। समथिंग का स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर तो क्या होता है? समथिंग माइनस समथिंग इंटू समथिंग प्लस समथिंग। ठीक है, तो अब इसको अगेन सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा भैया? x - y -1 - 2 दैट इज -3, x + y -1 + 2 दैट इज +1। बस ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ ट्रिग्नोमेट्री भी डाले। cos² x - sin² x, क्या लिखते हैं हम लोग? समथिंग माइनस समथिंग दैट इज cos x - sin x इंटू cos x + sin x। ठीक है, पता चलना चाहिए कैसे यूज़ कर रहे हैं हम लोग, है ना भाई। चलो और एक आध ले लेते हैं, से 4x⁻² - 9y², क्या होगा? तो ये क्या है एक्चुअल में? 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर। ऐसे सोच के फिर उसके बाद फॉर्मूला बनाना भाई, 2x - 3y इंटू 2x + 3y। ठीक है ना, ये 4x का स्क्वायर है, तो 4x का स्क्वायर में से पहले हमको 2x होल स्क्वायर ऐसा बनाना है, समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर, ऐसा कुछ क्रिएट करके ही फॉर्मूला बना सकते हैं हम लोग। एक और चीज़ लेते हैं, चलो समझ लो, यहाँ पे दे दिया 16x⁴ माइनस से 81y⁴, ऐसा कुछ दे दिया है। तो ये 16x⁴ होता है 2x होल⁴ माइनस 81 जो है वो क्या होगा? तो वो होगा 3y होल⁴, ऐसा कुछ होगा ना। अगेन इसको 4 पावर में से हम 2 पावर में लाना है, तो कैसे ला सकते हैं? तो ये 2x² माइनस 3y² इंटू 2x² + 3y²। क्या किया मैंने भाई, कुछ पता चला? चलो फिर से एक बार दिखाता हूँ, पता ना चला हो तो। मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट किया पहले, 2x का स्क्वायर उसका स्क्वायर माइनस 3y² उसका भी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैंने फॉर्मूला में कन्वर्ट किया। अब ये जो है ना, इसको समथिंग बोलेंगे, ये बड़े ब्रैकेट के अंदर जो है वो, बड़े ब्रैकेट के अंदर जो है उसको समथिंग बोलेंगे। तो क्या बन गया वो? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4x² माइनस इसको क्या लिख सकते हैं? 9y²। ठीक है ना,
ये समझ लो a है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए क्या है अगेन 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, अब कोई बंदा बोलेगा सर यहाँ पे और हो रहा है पॉसिबल, तो कर लो, अगर हो रहा है तो कर लो। क्या होगा और पॉसिबल होगा तो 2x माइनस 3y, 2x प्लस 3y, और इसको एज इट इज, इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, बीच में अगर प्लस है तो आगे नहीं बढ़ा सकते, उसको एज इट इज लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन, है ना। और एक क्वेश्चन देखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, इसको सिंप्लीफाई करो, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 प्लस 2b माइनस बी स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करो। ओके, कोई बात नहीं, चलो पहले मैं ए वाले टर्म को साथ में रखता हूँ, बी वाले टर्म को साथ में रखता हूँ, उसको आगे बढ़ता हूँ मैं लेके। ए स्क्वायर माइनस 4a तो याद हो तो क्वाड्रेटिक जैसा बनाइए, तो क्वाड्रेटिक में परफेक्ट स्क्वायर बना के हम कुछ भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे, है ना। तो चलो इसको मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, याद करना परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड, अगर याद नहीं है तो वापस वीडियो को रिवाइंड करो। ए स्क्वायर माइनस 4a, तो ए स्क्वायर का लिख दिया मैंने a, फिर ये जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म में मैंने क्या कर दिया हाफ, माइनस साइन एज इट इज, 4 का हो गया 2, उसका ले लिया मैंने स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका मैं स्क्वायर नेगेटिव करके यहाँ पे लिख लेता हूँ, है ना। मोस्टली क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -4। ठीक है, चलो, और ये +3 एज इट इज़ लिख देता हूँ अभी फ़िलहाल, और ये दोनों में से पहले मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, कोई बात नहीं, चलो बी स्क्वायर माइनस 2b ऐसा हो गया, है ना। फिर इसमें भी वही सेम पैटर्न लगानी है हमको। चलो आगे बढ़ते हैं, a माइनस 2 होल स्क्वायर -1, है ना, -4 + 3 दैट इज -1 माइनस ऑफ, चलो अगेन इसमें भी b स्क्वायर का b, फिर 2 का 1, एंड बीच में क्या होगा नेगेटिव साइन होल स्क्वायर, फिर इसका अगेन स्क्वायर माइनस, चलो हो गया ये। तो फाइनली ये क्या बन गया, a माइनस 2 होल स्क्वायर -1 माइनस b माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये क्या होगा भाई माइनस +1, है ना। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, -1 + 1, तो फाइनली ये तो बन गया क्या, a माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस b माइनस 1 होल स्क्वायर। अब कोई बंदा बोलेगा चलो सर आप ये स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दे, अब स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने के बाद वापस सिंप्लीफाई करोगे ना तो यहाँ पे पहुँच जाओगे। हमको तो करना है इसका फैक्टराइजेशन, तो वापस लगाओ वही फॉर्मूला, a माइनस 2 मतलब वही आगे जो मैंने फॉर्मूला बताया था वही, a माइनस बी, a प्लस बी, समथिंग माइनस समथिंग, समथिंग प्लस समथिंग, है ना। तो फाइनली क्या बना है आंसर, ये a माइनस बी माइनस 2 + 1 दैट इज -1, a प्लस बी -2 -1 दैट इज -3, तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, वही हमारा टारगेट है। आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैंने कौन सा लिया था, थर्ड, तो ये फोर्थ। ओके, बीच में मैंने ये कन्वर्जन प्रॉपर्टी वाले दो बाकी रह गए थे, है ना, कन्वर्जन प्रॉपर्टी वाले, जैसे ये दोनों थर्ड एंड फोर्थ, ये कन्वर्जन प्रॉपर्टी वाले थे, उसको मैंने एक्चुअल में बाकी रख लिए। वैसे उसका मैंने एग्जांपल दे दिया है, तो वो एक्स्ट्रा कुछ है नहीं, प्लस में से माइनस में कैसे जाना है बस वही था, है ना। तो इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा है नहीं, इसको कैसे यूज़ करना है वो आना चाहिए, बस खत्म। बाकी इसका इतना यूज़ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ तो फर्स्ट एंड सेकंड का, फिर फिफ्थ का, फिर अगेन सिक्स्थ को हम क्रिएट करेंगे, वो भी टेम्पररी यूज़ के लिए ही है, बहुत कम यूज़ होता है, कभी कभी स्पेशल फॉर्मूला में यूज़ होता है, स्पेशल चीज़ों में। ठीक है, तो अगेन वापस चलो सिक्स्थ पे जाते हैं, फिफ्थ वन हो गया, सिक्स्थ वन, तो सिक्स्थ वन लेते हैं। ओके, x⁴ + x² + 1 का आंसर है x² + x + 1, x² - x + 1, है ना। कैसे इसको प्रूव किया जाए, इसका प्रूफ क्या होगा, तो इसका प्रूफ है ना फिफ्थ प्रॉपर्टी जो हमने अभी देखी उसके बेस से ही है, इसलिए मैंने अभी पहले ही कवर करवाया। मैं मिडिल टर्म में 2x² मतलब x² ऐड करता हूँ और x² सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। क्या किया मैंने, यहाँ पे x² ऐड किया, x² ऐड करने से ही x² बन गया 2x², तो x² ऐड किया तो मुझे x² सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, वही मैंने किया यहाँ पे। ओके, अब अगर नोटिस करो तो ये जो है ना, ये फॉर्मूला हो गया x² + 1 होल स्क्वायर का। अगर नोटिस कर लो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो वापस एक बार देखो, पहले टर्म का स्क्वायर, दूसरे टर्म का स्क्वायर, +2 इंटू मिडिल टर्म, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, वो बना के फॉर्मूला बना के देखो। यहाँ से भी यहाँ से आ सकते हो, बट हमको यहाँ से यहाँ पे जाना है अभी फिलहाल। ठीक है, फिर ये हो गया फॉर्मूला a² - b², है ना, समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, समथिंग माइनस समथिंग इंटू समथिंग प्लस समथिंग। तो ये देखो फॉर्मूला हो गया कंप्लीट तैयार हमारा।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ऐसा लिख सकते हैं, और इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया फॉर्मूला इसका। ठीक है, इसका एक आध छोटा सा यूज़ करता हुआ एक आध एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर दे दिया है उन लोग ने 16x होल रेज टू 4 प्लस से 4x होल स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कुछ दिया है। इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, तो चलो इसको कैसे सोचा जाए। सॉरी, यहाँ पे ऐसा है 16 होल रेज टू 4 एंड 4x स्क्वायर ऐसा है। ठीक है, हाँ, तो क्या करेंगे इसमें, पहले हम हमारी पैटर्न जो थी समथिंग का पावर 4 प्लस समथिंग का पावर 2 प्लस 1 ऐसा होना चाहिए, है ना भाई। समथिंग रेज टू 4 प्लस समथिंग स्क्वायर प्लस 1, अगर ऐसा है तभी फॉर्मूला बना सकते हैं, है ना। ये a रेज टू 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1, अगर मैं इसको a समझ लूँ तो a रेज टू 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये a रेज टू 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं a इक्वल टू 2x समझ लूँ तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू a स्क्वायर माइनस a प्लस 1, है ना। क्या होगा, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू a स्क्वायर माइनस a प्लस 1। तो ये a क्या है, a तो 2x है, तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो गया ये, है ना। कभी भी अगर दिक्कत हो कि इसमें से यहाँ पे कैसे जाए तो ऐसा है, तो समझ लो इसको 2x को a या फिर b या t कुछ भी समझ लो, एंड देन उसकी पैटर्न का फॉर्मूला लगाओ हमारी, फिर आंसर बनाओ, हो जाता है ना। क्वाइट सिंपल इट इज। आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं वापस 7th एंड 8th प्रॉपर्टी पे। 7th प्रॉपर्टी क्या थी, एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू 0, तो एक्स एंड वाई 0 हो गए। एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो एक्स वाई एंड जेड 0 होंगे। ठीक है, और कोई वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, इसीलिए ये वाली वैल्यू हमने ली है ना। एक्स एंड वाई एंड जेड की अगर 1 या कुछ 0.1 कुछ भी ले लोगे तो आंसर हमेशा ही ये 0 से बढ़ जाएगा, है ना। अगर नेगेटिव भी लेते हो तो भी ये स्क्वायर होके पॉजिटिव बन जाता है, तो भी ये 0 से बढ़ जाता है। इसीलिए हम ऑलवेज क्या करते हैं कि इसका आंसर, हम तीनों का आंसर 0 ही कंसिडर कर लेते हैं, तभी ये 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 वो सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, तो चलो इसके बेस से एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था ना, वही इस तरह का ही, x माइनस 4 होल स्क्वायर समझ लो प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस से z माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो क्या होता है, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, 0। अगर तीनों के तीनों 0 है तो फिर आंसर क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 1 हो गया, है ना। सिंपल, बस ऐसे ही करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। समझ लो एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 माइनस 4y इक्वल टू 0। चलो ऐसा कुछ दिया है एंड हमको फाइंड करना है 7x प्लस 2y। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें कैसे किया जाए। अगेन मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो परफेक्ट स्क्वायर बनवाने वाली मेथड है ना, बहुत काम आने वाली है, मैंने बताया था वो वही टाइम पे। तो करो यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। एक्स स्क्वायर माइनस 4x को लेके मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा एंड वाई स्क्वायर माइनस 4y को लेंगे कुछ परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, और 8 को अकेले रहने देता हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, फिर आगे 8 का भी सोचेंगे हम। फिर चलो ये हो गया एक्स स्क्वायर का x, ये 4 का हो गया 2 और नेगेटिव बीच में उसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर नेगेटिव बाहर। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का y, फिर ये माइनस 2 होल स्क्वायर, अगेन इसका स्क्वायर नेगेटिव में बाहर, प्लस 8 इक्वल टू 0। जो भी है कांस्टेंट 8 का एज इट इज रहने दो। अब ये 4 प्लस 8 कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बचा भाई, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, तो ये फिर हो गया क्या, अब समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर इक्वल टू 0, तो क्या होता है, ये दोनों की वैल्यू 0 ही होगी। इट मीन्स कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू ऑल्सो 2। तो फाइनली अब मुझे फाइंड करना है, अगर 7x प्लस 2y तो क्या होगा, 7 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 7 टू द 14 प्लस 4 18। ये हो गया आंसर हमारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू समथिंग 2 इंटू ए माइनस बी माइनस सी माइनस 3। आपको कभी भी क्वेश्चन में दिया ना एक स्क्वायर वाला टर्म हो और उसका एक सिंगल पावर वाला टर्म हो, तो आपको एक बार माइंड में सोच लेना कि ये तो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बना के परफेक्ट को बना लेते हैं, फिर आगे सोचते हैं फिर क्या करना है ना। क्योंकि ऐसे कोई चीज़ें दी हो तो ए बी सी की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड तो की ही जा सकती है, अगर हो सकती है फाइंड की जा सकती है, तभी उसने पूछा है
तो उसमें ABC की वैल्यू फाइंड करना इतना सिंपल कैसे बन सकता है, हमको तो आइडिया नहीं होगा एग्जाम में अगर ऐसे कोई क्वेश्चन दे दिए तो एक बार सोच के देखो कि चलो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के देख लेते हैं, कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं हो रही है ना, इस तरह की कोई चीज़ें तो नहीं हो रही है क्या, एक बार देख के सोच के देख लेते हैं। तो चलो वही सोच के मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, a वाले टर्म साथ में रख लिए, ठीक है ना, ये 2a इस तरफ जाएगा -2a, फिर b स्क्वायर प्लस 2b b वाले टर्म साथ में रख लिए, फिर c स्क्वायर प्लस 2c c वाले टर्म साथ में रख लिए इक्वल टू -3। अब इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए a-1 होल स्क्वायर -1 प्लस b प्लस 1 होल स्क्वायर -1 प्लस c प्लस 1 होल स्क्वायर -1 इक्वल टू -3। ओके, -1 -1 -3 विल बी कैंसल विथ -3। सो फाइनली क्या बचा, a-1 होल स्क्वायर प्लस b प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस c प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आ गई ना ये कंडीशन, समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर अगर 0 है तो वो तीनों के तीनों 0 होने चाहिए। तो क्या बना फिर, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू -1। ओके, क्वेश्चन में समझ लो यहाँ पे दे दिया है 3। ओके चलो, ओके अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अंडर रूट ऑफ 3a प्लस b प्लस c क्या होगा, तो अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 1, b की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू भी -1, तो क्या आ गया आंसर, 3 - 2 दैट इज 1। अंडर रूट ऑफ 1 क्या हो जाता है, खुद 1, तो आंसर इज 1। ओके, तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं ये सब प्रॉपर्टी को, ये सब आइडेंटिटीज, सॉरी ये तो इक्वेशन है, ये सब इक्वेशन के रिजल्ट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चलो। ओके चलो आगे नहीं बढ़ते, अब यहाँ से हम स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि अगर मैं आगे की आइडेंटिटीज़ पढ़ाऊँगा तो फिर, क्योंकि हम लोग अभी तो सिर्फ 8th पे पहुँचे हैं और हम लोग को अगेन और कुछ 5-7 आइडेंटिटी बाकी है, और वो सभी में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं समझने के लिए। तो आगे नहीं बढ़ते हैं, यहाँ से स्टॉप कर लेते हैं। और एक दूसरी बात कि यहाँ पे ये जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये जो चीज़ें मैं एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, ये सभी चीज़ें बहुत काम आने वाली है भाई। फिर वो बायोलॉजी का स्टूडेंट हो या फिर मैथ्स का स्टूडेंट हो या फिर कोई कॉमर्स का भी स्टूडेंट हो, क्योंकि ये क्यों काम आने वाली है, क्योंकि ये बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे रिजल्ट एल्जेब्रा के यूज़ होते हैं। एल्जेब्रा का यूज़ है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत है, तो ये एल्जेब्रिक इक्वेशंस के फॉर्म को दिखा के इस तरह की फॉर्म वाली चीज़ फाइंड करने वाले क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम वहाँ पे वो लोग पूछते हैं। अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, उसके बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, यूपीएससी जीपीएससी या फिर कोई भी एग्जाम दे रहा है, तो डेफिनेटली उसको काम आने वाला है ये। समझ लो वो कहीं पे भी गवर्नमेंट की एग्ज़ाम देने वाला है तो वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएगी। फिर समझ लो उसको प्रोफेसर बनना है, वहाँ पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएगी। कोई समझ लो IITI है, उस सेंटर में अगर समझ लो उसकी एक कुछ एग्ज़ाम है, या फिर कोई कंपनी है, समझ लो वो कंपनी में गवर्नमेंट कंपनी है, वहाँ पे जाना है। समझ लो ONGC है, तो ONGC में उसको जॉब चाहिए, ONGC में भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पहले लेंगे, एंट्रेंस एग्जाम, उसमें भी कोई क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ पे भी ये अगेन मैथमेटिक्स के अलजेब्रिक ऑपरेशन तो आएंगे और आगे आएंगे ही। तो ये चीज़ें है ना बहुत काम आने वाली है, इसलिए फंडामेंटल लेक्चर का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और इसको इसलिए मैंने डिटेल में यहाँ पे समझा रहा हूँ, ताकि आगे जाके जब 11th-12th में या फिर उससे भी आगे जब पढ़ोगे तब ये सब चीज़ों को आप अगेन एंड अगेन रिवाइज कर सको। मेरे वीडियो को बाद में भी याद रखना कि हाँ सर ने कुछ ऐसी चीज़ें समझाई थी, चलो एक बार वापस देख लेते हैं। तो फिर यहाँ तक रखते हैं, और यही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि बस इसमें से देख के आप मैक्सिमम फॉलो करो, मैक्सिमम याद रखो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, है ना। आज कुछ मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चलो दे देता हूँ थोड़े। ओके, तो ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको सॉल्व करके लाने हैं। वीडियो को पॉज करके आप सभी क्वेश्चन को एक बार देख लो। ये सभी क्वेश्चन, सभी तरह के क्वेश्चन मैंने आगे करवा लिए हैं। सो अगर कई क्वेश्चन में डाउट आ रहे हैं तो आगे अगेन वीडियो देखो, उसमें इस तरह के पैटर्न के कोई क्वेश्चन है देखो, खुद से कोशिश करो, फिर यहाँ पे एन आंसर लाओ, है ना। एनी हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो देखो कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ पे आपका कंसेप्ट डाउन हो रहा है। ठीक है, चलो तो फिर थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक शांति रखो, प्रैक्टिस करते रहो और आगे बढ़ते रहो, है ना। थैंक यू।